अब हम यहाँ से ईथर शुरू कर रहे हैं। फिनॉल वहाँ तक ख़त्म हो गया था। ईथर्स, ईथर, ईथर का मतलब बेसिकली क्या होता है? एक कार्बन चेन, ऑक्सीजन, कार्बन चेन, आर ओ आर होता है बेसिकली इसका मतलब, ठीक है। दीज आर डिफाइंड एज दीज कंपाउंड्स इन विच टू एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम। देयर जनरल फॉर्मूला इज गिवन एज आर ओ आर, या फिर ये इसका मतलब है, देख यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, आर ओ आर, इसका मतलब है ये एक अनसिमेट्रिकल है और ये एक सिमेट्रिकल है। लाइक इसका एग्जांपल हो गया CH3O, CH3, इसका एग्जांपल हो गया C2H5O, CH3। दोनों साइड अलग अलग कार्बन चेंज है ना, उस करके ये, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास हो जाते हैं सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। बेसिकली क्या होगा इसमें कि जब दोनों जो है अपने पास सेम होंगे, ये रहा इसका एग्जांपल सिमेट्रिकल ईथर का। अब पता है इनके, लाइक रुको अभी IUPAC नेम सबसे पहले करते हैं, इसके हम कैसे लिखते होते हैं। देख इसको हम ऐसे देखते हैं कि जो बेसिकली, ये तो ऐसे सिंपल ही है, दोनों सेम ही होंगे। अनसिमेट्रिकल में थोड़ा सा केस चेंज हो जाता है। पहले यही बता देता हूँ नॉर्मल वाला। इसका नाम है मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। ऐसे देखते हैं मिथॉक्सी मीथेन। अभी अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना तुझे और बेटर समझ आ जाएगा। मिथॉक्सी मीथेन, अब लाइक यहाँ पे C2H5O, C2H5 हो, तब ये होता है इथॉक्सी इथेन। यहाँ पे अगर 3 हो गया या जो जैसे भी हो गया उसके अकॉर्डिंग फिर हम चेंज करते हैं। तो यहाँ देख, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है ना C6H5, तो फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेन है यहाँ, ये थोड़ा ना वो C6H5 है, ये वो है C6H5 है, फिनॉक्सी बेंजीन, ठीक है। ऐसे इसका नाम ये हो गया। अब हम करते हैं अनसिमेट्रिकल वाले। अनसिमेट्रिकल में देख बेसिकली क्या करना है, जो मेरी बात ध्यान से सुनियो, दोनों साइड पे जिसमें कार्बन चेन्स कम होंगी ना उसको हम आगे लिखेंगे, ठीक है। रुक अभी बताता हूँ। CH3O, C2H5, यहाँ पे देख, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है। तो हम पहले लिखेंगे जिसमें कम कार्बन है, मतलब मिथॉक्सी इथेन। पहले हमने मिथाइल ग्रुप का लिया क्योंकि इसमें कम कार्बन है, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन, इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ऐसे देखना होता है जिसमें कम कार्बन हो उसका नाम पहले आएगा, ठीक है। तब हम ले लेते हैं बेंजीन के ऊपर OCH3, तो अब इसका नाम सोच क्या होगा, OCH3 मतलब मिथॉक्सी। अपना बचा क्या, बेंजीन। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और मिथाइल में 1 कार्बन होता है, तभी मिथॉक्सी आ गया पहले, उसके बाद अपना बेंजीन आ गया, ठीक है। अब अगर दो, तो ये तो सेम ही हो गए। जैसे सिमेट्रिकल में ऐसे लेते हैं, सिमेट्रिकल में तो कोई भी ले लो, दोनों का मतलब तो सेम ही है। इसके अंदर जो है पहले हमें छोटे वाला कार्बन को लेना है, फिर उससे हमें आगे, ठीक है। लाइक देखिए वाला अपने पास ये है बड़ा OCH3 और ये पूरी कार्बन की एक अलग से चेन है। अब देखिए इसका नाम कैसे गिवन है, मिथॉक्सी। और ये जो पूरी चेन है बड़ी, इसके नाम देख कैसे गिवन है, 2 पे मिथाइल लगे हुए हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन, कार्बन की चेन्स के ऊपर डिपेंड कर गया, ठीक है ना। देख यार मैं समझाता हूँ तुझे ये कैसे है पड़ा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, CH3 CH3, ठीक है। देख IUPAC में क्या होता है, सबसे हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी होती है। इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये होगी नीचे वाले में, इस नीचे वाले के अंदर लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी ना। देख सबसे पहले छोटे वाले का नाम मिथॉक्सी, ये हो गया होगा क्लियर। अब इसका नाम अपने को सोचना है, इसका नाम कैसे होगा। देख 2 पे मिथाइल लगा है और 3 की चेन है पड़ी, 3 की चेन है मतलब प्रोप, और यहाँ पे अपने 2 पर मिथाइल है, तो क्या हो गया 2 मिथॉक्सी। देख 2 पे है ना, 2 पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, आगे 2 भी आएगा क्योंकि कार्बन चेन लॉन्गेस्ट तो यही वाली है। तो 2 पे मिथॉक्सी, 2 पे मिथॉक्सी, 2 पे मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब ये वाला देख ले एक एग्जांपल, यहाँ पे अपने पास ये है बड़ा इथाइल, तो ये हो गया इथोक्सी, इथोक्सी। उसके बाद ये अपना ये जो है इसका नाम क्या होगा,
डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और 4 पे लगा हुआ है ना, यहाँ से ये हो गया अपना 1 2 3 4, 4 के ऊपर डाई लगे हुए हैं, 4 के ऊपर 2 मिथाइल लगे हैं, 4 पे डाई मिथाइल, यह अपना आ गया साइक्लोहेक्सेन। अगर यहाँ पे रिंग, अगर यहाँ पे बेंजीन होता तो क्या होता, 4 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ऐसे राइट डाउन द IUPAC ने ये वाले खुद ट्राई कर लियो पहले, उसके बाद ठीक है ना, ना समझा तो पूछ लियो। तो यहाँ पे अपना आ जाता है, यहाँ से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, प्रिपरेशन प्रिपरेशन तो सबसे अपने पास पहले प्रिपरेशन आती है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, डिहाइड्रेशन का बेसिकली मतलब होता है पानी को निकालना, पानी निकालना, मतलब H2O को हमने माइनस कर देना है। तो H2O माइनस, याद कर एक चीज़ तो याद कर, मैंने तुझे बताया था जब हम अल्कोहल्स पढ़ रहे थे, जब हम अल्कोहल्स को 443 पे करते हैं, 443 केल्विन, 413 केल्विन पे करते हैं और एक 383 केल्विन पे करते हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते थे और इसके साथ हम डालते थे कॉन्क H2SO4। मैंने तो ना एक पॉइंट बताया था, पूरी ऑर्गेनिक में कहीं पे भी कॉन्क H2SO4 डलता दिख जाए ना, तो मतलब उसमें से अपने को पानी निकालना होता है। कहीं पे भी कॉन्क H2SO4 दिख जाए मतलब उसमें से तूने H2O माइनस कर देना है, और H2O भी मतलब देख के कि कहाँ से माइनस करना है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो लाइक देख, हम पहले इसका ये करते हैं, इन तीनों के ऊपर याद कर अलग अलग टेम्परेचर पे क्या बनता था। 413 के ऊपर बनता था अपना ईथर, इस पे अपना बनता था वो क्या नाम है, एल्कीन, हाँ, और इस पे अपना बनता था हाइड्रोजन सल्फेट, ऐसा कुछ था, मेरे को खुद याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से तुझे याद आ गया होगा यार, मैंने याद नहीं, मेरे को भूल गया मैं इतना आजकल अगला चैप्टर पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये रहा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये तीनों टेम्परेचर भी ये बनता था, याद आ गया होगा तुझे अभी। तो अपने को देखो, अपने को बेसिकली ईथर बनाना है, तो अपने को अल्कोहल को 413 केल्विन और कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है। तो कॉन्क H2SO4 आती दिमाग में आ गया भाई, यहाँ पानी निकलेगा, पानी निकलेगा मतलब डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमें ईथर देगा 413 केल्विन पे। तो बेसिकली अपनी रिएक्शन क्या होगी, अल्कोहल 413 केल्विन, कॉन्क H2SO4, और यहाँ पे अपना बनेगा ईथर। हाँ, तो अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल अपने पास, एक सेकंड रुक, मैं इसको यहीं से खोल लेता हूँ, फिर वही एग्जाम्पल लिख लेते हैं। CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2OH, बेसिकली दो दो अपने पास, रुक मैं इसको इधर को लिख लेता हूँ ताकि इजी रहे। ठीक है, देख अपने को यहाँ से क्या करना है, अपने को पानी निकालना है। पानी कैसे निकलेगा, एक H यहाँ से ले ले और ये लिख ले, जो बचा कुछ है ना, अब इनको ज्वाइन कर दे, यहाँ से अपना ये अपना बन गया H2O का मॉलिक्यूल, H2O। अब बचा क्या अपना यहाँ से CH3 CH2, यहाँ से सिर्फ H गया था, O बच गया, यहाँ से क्या आ गया था, पूरा OH उड़ा था, तो CH2 CH3। समझ आ गया, देख पानी निकाल दिया अपन ने, और अपना वही 413 केल्विन कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 का मतलब पानी निकाल देना अपने को मॉलिक्यूल से, बट देख के कि कहाँ से निकालना है। तो अपने यहाँ से ये निकला, ये बन गया अपना ईथर। ठीक है, यही चीज़ है बड़ी। Why a non-symmetrical ether is not prepared by heating the mixture of ये with ROH in the acid. This is because the heating of the mixture of different alcohol we obtained. हाँ देख, अगर हम यहाँ पे अपन जैसे यहाँ पे सिमेट्रिकल वाला बनाया ना, C2H5 C2H5, हम अनसिमेट्रिकल इसलिए नहीं बना सकते कि जब हम अनसिमेट्रिकल बनाते हैं ना, तब ना अपने को ना एक ना मिक्सचर ऑब्टेन होता है, और मिक्सचर ऑफ ईथर, अलग अलग ईथर अपने को मिलते हैं, एक मिक्सचर सा बनता है, और उसको ना सेपरेट आउट करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक मान ले आप अनसिमेट्रिकल वाले को करते हैं तो अपने को ना 3-4 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वो भी एक मिक्सचर के अंदर, और उसमें से मान ले अपने को चाहिए इथॉक्सी, इथेन चाहिए, ये वाला चाहिए, तो इसको सेपरेट आउट करना बहुत मुश्किल होगा उस मिक्सचर से।
तो इस करके ना हम इसको नॉन सिमेट्रिकल के लिए हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर एच को आर डैश ओ एच के साथ किया तो कौन कंसिस्ट ऑफ और आर ओ आर। देख ये देख, जब हमने इसको सिमेट्रिकल के साथ हमने यहाँ पे सिमेट्रिकल साथ किया, सिमेट्रिकल एल्कोहल है C2H5OH C2H5OH, इसको किया अपने को सिमेट्रिकल ईथर मिल गया। अब यहाँ पे आर ओ एच और यहाँ पे आर डैश ओ एच, आर डैश ओ एच का मतलब है अलग कार्बन चेन इससे। इसको जब हमने किया तो हम पास ये अलग अलग मिक्सचर आ जाते हैं, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे याद रखियो कि मिक्सचर बनता है और उससे सेपरेट आउट करना मुश्किल होता है, इसलिए अनसिमेट्रिकली के लिए यूज़ नहीं करते हम। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन बेसिकली आ जाता है, तो उस करके बस थोड़ा सा इसको दिमाग में रखियो। ये वाली रिएक्शन जो यहाँ लिखी है ये चीज़ याद मत करियो कि कौन कौन से मिक्सचर है, बस याद रखियो कि अलग अलग मिक्सचर आता है, सेपरेट आउट करना मुश्किल है। विलियमसन सिंथेसिस, ये नेक्स्ट स्टेप है रिएक्शन। इसको ऐसे याद करियो, रोना प्लस आर एक्स। ठीक है, हाँ ये ऐसे याद करते हैं इसको, रोना प्लस आर एक्स। ठीक है, अब देख एन ए और ओ में से किस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। मैंने तुझे क्या कहा है भाई, जब भी अपने को हेलोजन साथ सोडियम दिख जाए ना लेफ्ट साइड पे, तो प्रोडक्ट में क्या होगा कि सोडियम और हेलोजन तो मिलेंगे मिलेंगे, NaX, और अपना बचा क्या ROR, पॉजिटिव को नेगेटिव साथ जोड़ दिया और पॉजिटिव को नेगेटिव साथ जोड़ दिया। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, RONA प्लस RCl, तो अपना क्या बन जाएगा ROR प्लस NaCl। हेलोजन दिख जाए और अपने को लेफ्ट में दिख जाए ना सोडियम पोटेशियम वगैरह, तो लास्ट में सोच लियो कि भाई दिमाग में स्ट्राइक आ जाना चाहिए, हाँ भाई जुड़ेगा जुड़ेगा। वुड्स रिएक्शन में भी तो आप ऐसे ही करते हैं। और देख यहाँ पे लिखा हुआ है CH3Cl प्लस C2H5ONH, यहाँ पे देखिए ये अनसिमेट्रिकल भी बन गया अपने यहाँ से। अनसिमेट्रिकल इससे नहीं बन सकता, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, इससे बन सकता। C2H5CH3ONA, बस Na को Cl साथ जोड़ा, बाकी बचा कुछ पार्ट अपन ने जोड़ दिया। C6H5, ये देख यहाँ पे नो रिएक्शन, पता है किस लिए कह रहा है, क्योंकि देख यार इसमें ऐसा होता है, ये होता है SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। ठीक है, लाइक देख पहले ना मैं तुझे एक बार ना ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला पॉइंट मैं भी तुझे बताता हूँ, ये वाला पॉइंट मैं तुझे अभी बताता हूँ। ठीक है, ये वाला इसमें नो रिएक्शन क्यों है, और इसके अंदर भी नो रिएक्शन क्यों होगी, रिएक्शन पॉसिबल इसलिए नहीं होगी। ये जो होता है ना विलियमसन सिंथेसिस, इसमें बेसिकली होता है SN2 मैकेनिज्म, और SN2 का ऑर्डर अगर तू याद करे तो क्या होता था, प्राइमरी होता था, SN1 में टर्शरी होता था। तो अपना SN2 यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो अपने को ना 1 डिग्री का चाहिए है ना। हम यहाँ पे और देख यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे, Cl हटाया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब कार्बोकेटायन अपना यहाँ पे कितना बना, ये तो 3 डिग्री का बन गया। अपने को क्या चाहिए, अपने को तो 1 डिग्री का चाहिए, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है ये। तो इस करके ना यहाँ पर जो है हम ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। देख ड्यूरिंग विलियमसन सिंथेसिस वी कैन नॉट सेलेक्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट एज टर्शरी, क्योंकि बिकॉज 3 डिग्री अल्काइल अंडरगोस SN1 रिएक्शन, SN1 mechanism, and due to the formation of carbocation and beta elimination of reaction। ठीक है ना, लाइक देख इसमें ऐसा हो जाता है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पे CH3Cl प्लस में अपना आ गया CH3ONA। इसमें बेसिकली क्या होगा, देख जब हमने यहाँ पे Cl हटाया, ये आया नेगेटिव चार्ज, ये आया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आता ही इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा, वो बुक्खड़ हो जाएगा। तो अपना जो ये वाला एक H है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन का मतलब बेसिकली पता है क्या, बीटा एलिमिनेशन बता रहा हूँ क्या चीज़ है। CH3 C पे पॉजिटिव है, यहाँ पे अपना यहाँ पे CH3, यहाँ पे अपना CH2H। बीटा एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन को देख, यहाँ पे अपना Cl था ना, तो यहाँ पे अपना आ गया पॉजिटिव था। इसमें बीटा हाइड्रोजन कौन कौन सा हुआ, पहले देख बीटा कार्बन कितने हैं, 1 2 3, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन 3 है, बीटा हाइड्रोजन 3 है, बीटा हाइड्रोजन 3 है, टोटल बीटा हाइड्रोजन 9 है बड़े। पॉजिटिव चार्ज आने से इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा, तो ये वाला जो H है ना, ये इसके साथ ना यहाँ पे डबल बॉन्ड में आ जाता है इस कार्बन के, ये वाला H चल जाता है बाहर, और ये वाला जो है यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड में आ जाता है। तो ये बेसिकली कैसे बनेगा,
CH2 कार्बन की वैलेंसी भी तो होती है ना, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे अपना क्या निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था तो ऑक्सीजन वाले और हम जब इस वाले में देखें तो इस वाले में बेसिकली क्या आएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू इस वाले कार्बन से, तो इस पे आया नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव, तो ये अपना बन गया O एन के ऊपर अपना पॉजिटिव चार्ज आता होता है, और प्लस में अपन ने जो है CH3Cl को जोड़ देंगे, क्योंकि देख यहाँ से अपना Cl निकला था नेगेटिव, CH3 पे आ गया था पॉजिटिव चार्ज, अब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और ON जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। कैसे बताऊँ यार, रुक मैं फिर से बताता हूँ इसको। CH3ON, ऑक्सीजन कार्बन में नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दे, तो ये डबल बॉन्ड वाला स्टेप जो है मैं ये समझा रहा था कि बीटा एलिमिनेशन वगैरह क्या सीन होता है, तो बेसिकली ये वाली चीज़ समझ ले कि पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दे, CH3 ये आ गया अपना ON यहाँ जुड़ गया, और अपने यहाँ पे बचा गया CH3 और Cl जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, प्लस में अपना बन गया CH3Cl, ठीक है। और उसके बाद अब इस वाले में अब हम इन दोनों में देखते हैं, अब ऑक्सीजन और सोडियम के अंदर सोडियम पे आता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, इसमें Cl पे आता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, तो बस अब पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ने का है, OCH3, ठीक है। बेसिकली ना रिएक्शन ये वाली ऐसे होती है, ठीक है। यार इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, समझा दिया मैंने। यहाँ पे ना मतलब ऐसे नहीं सोच सकते कि देख यहाँ पे कि सीधा ही कि हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, बेसिकली ना इसका जो मैकेनिज्म है वो इस टाइप का होता है कि यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, ये Cl हटा, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आने से बीटा एलिमिनेशन हुआ, बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ और वो यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना लिया उसने, ठीक है। अगर हम देख जो बेसिकली ये वाली रिएक्शन है ना, जब हमारे पास, कैसे बताऊँ यार, ये तीन होते हैं प्रोडक्ट्स, इन तीन प्रोडक्ट्स अपने पास होते हैं तब ये ऐसे बनता होता है, असल में ये चीज़ होती है जब अपने पास ये तीन प्रोडक्ट हो, जब ये वाली ये चीज़ गिवन होगी ना हमको कि CH3ON है, तब ये रिएक्शन नहीं होगी। हाँ ये CH3ON साथ मैंने कहा एक गलत थी ये चीज़, ये वाली चीज़ नहीं है, बेसिकली ये चीज़ है बड़ी, ठीक है ना यार, तुझे ये समझना पड़ेगा, इसमें मैं कैसे बताऊँ और ठीक है ना, लाइक देख यार ये वाली चीज़ नहीं होती इसमें, क्योंकि देख जैसे ही ये आएगा ना क्या नाम है इसका, टर्शरी बन जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने से बीटा एलिमिनेशन होगा और बीटा एलिमिनेशन से डबल बॉन्ड बन जाएगा इधर को, ठीक है। ये चीज़ है यार, और देखा अब मैं तुझे ये वाली चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे क्या था, ये था C6H5Cl बेसिकली क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर अपना आ गया Cl, प्लस में अपना आ गया CH3ON, ये रिएक्शन नहीं होगी, पता है किस लिए, क्योंकि जो Cl है ना, Cl जो है बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, और बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो इस करके ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मैंने तो जो कहा था कि जब भी कोई हेलोजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेंजीन के ऊपर होगा ना तो वो रिएक्शन कम शो करेगा, क्योंकि वो मतलब ये वाला जो है इसके रिमूव होने के चांसेस बहुत कम होंगे, ये तो बैठा ही रहेगा इसके साथ लग के, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इस करके ना जो Cl है वो Cl तो रहेगा, मतलब लाइक ये वाला जो है रिएक्शन इसके साथ शो करेगा ही नहीं, क्योंकि Cl यहाँ से हटेगा ही नहीं, अपने को बेसिकली क्या करना होता है, Cl को हटा के आप OCH3 लगाते हैं, है ना, यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ से Cl ही नहीं हटेगा, क्योंकि Cl इसके साथ जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जब इसमें रेजोनेंस होगी ना तो Cl के ऊपर ना एक बार स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है, जब हम इसकी रेजोनेंस करते हैं ना तो मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसे बनता है ना, जिसमें Cl के ऊपर डबल बॉन्ड रहता है, 4-5 स्ट्रक्चर में से डबल बॉन्ड रहता है ना Cl में, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है,
ठीक है, तो इसलिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इसके साथ, तो इसके साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता। अब लाइक देखिए यहाँ पे अपने पास ये वाला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ये। अब देख, अब हम इसमें देखें तो इसमें देख बी आर डायरेक्टली अटैच है, ये तो रिएक्शन नहीं शो करेगा, मतलब बी आर तो यहाँ से हटेगा ही नहीं, बी आर यहाँ से हटेगा ही नहीं, तो रिएक्शन होगा कैसे? क्योंकि अपने को क्या करना होता है, बी आर को हटा के ओ सी एस थ्री लगाना है, ये तो रिएक्शन ही नहीं शो करेगा। इसलिए सेकंड वाला आंसर होगा इसका, देख सेकंड आंसर है, क्योंकि सेकंड वाला जो है अपने को मतलब ये बना के दे सकता है, क्योंकि ओ एन ए है ऊपर, तब ओ एन ए क्या करेगा, बेसिकली एन ए बी आर साथ जुड़ जाएगा और सी एस थ्री यहाँ पे लग जाएगा। समझ आ गया, ये चीज़ है ये। Due to the steric hindrance, 2-degree alkyl halides also prefer to undergo elimination reaction rather than substitution. अब देख वहाँ पे जब यार देख सिंपल सी बात है, जो SN2 होता है ना, अपने को ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। SN2 कौन शो करता है, प्राइमरी वाले, तो अपने टर्शरी और सेकेंडरी के बारे में इसमें ज़्यादा सोचने का ही नहीं होता। यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे अपना ये टर्शरी वाला था, ये अपना है 2 डिग्री, जब अपने पास 2 डिग्री है तो बी आर को हटाया, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जो है ये जो है मतलब एक यहाँ से बीटा एलिमिनेशन कर देगा, बीटा हाइड्रोजन निकल के एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। प्लस में अपने पास ये बना C2H5OH, और यहाँ पे अपना देख यहाँ से एक बीटा एलिमिनेशन का मतलब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे एक H आ गया, और ये एक H लग के कहाँ पे लग जाएगा, ये आया अपने पास Na पॉजिटिव, नहीं Na पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पे आया Br नेगेटिव ये पॉजिटिव। Na को Br के साथ जोड़ने का ही होता है, Na को Br साथ जोड़ा, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और जब यहाँ से हम हाइड्रोजन लीव करते हैं तो H पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव जुड़ के लग गया C2H5OH, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जो सोडियम था वो तो हट के Br साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, उसको स्टेबल करने के लिए H पॉजिटिव लग जाएगा, तो ये ऐसे बन गया, ठीक है ना। इसमें बेसिकली जब भी ये होता है ना, तो पहले ये वाला स्टेप बनता है कि देख Na को अपन सी एल साथ जोड़ा, NaCl बन गया, तो अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज रह गया, अपना नेगेटिव चार्ज रह गया ऑक्सीजन पे, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज था उसने बीटा एलिमिनेशन करके अपने आप को स्टेबल कर लिया, और NaCl बन गया, तो बचा कुचा क्या, CH3O के ऊपर नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव, तो ये बन गया CH3OH, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया, ये रिएक्शन होती है। Why ditert butyl ether cannot prepare by Williamson synthesis? इसका रीजन क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस कौन सी रिएक्शन यूज करता है, SN2, SN2 का क्या होता है, टर्शरी, ओ टर्शरी क्या प्राइमरी, और यहाँ पे टर्ट है पड़ा, टर्ट ब्यूटाइल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ये CL इसमें देख यहाँ पे Cl हटाते ही डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, OH बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से H प्लस उड़ के O पे नेगेटिव चार्ज वाले पे, और NaCl जुड़ गया, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस रादर देन सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन क्यों होगा जल्दी जल्दी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन पे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, वो इलेक्ट्रॉन का बुक्खड़ हो जाता है, और यहाँ से वो एक H निकाल के डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट, ये आपने ने कर लिया। अब यहाँ पे देख इसका जो है रीजन क्या है, बेसिकली वो बताएंगे यहाँ पे। इन द ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aromatic ether we cannot select one of the reactant as aryl halide। aryl halide का बेसिकली मतलब क्या होता है, Cl डायरेक्टली अटैच बेंजीन से aryl halide, because carbon undergoes sp2 hybridization and thus the breakage of bond will not take place। sp2 hybridization का बेसिकली मतलब क्या हुआ, Cl जो ये वाला कार्बन है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, देख sp और 2 sp, एक और ये सेकंड sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन, रेजोनेंस के कारण इस पर डबल बॉन्ड आ जाता है जो मैंने अभी बताया, और डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, तो एराइल हैलाइड्स के केस में जो है वो नहीं हो पाता, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। In order to prepare tertiary ether, we cannot select one with the reactant as tertiary alkyl halides। ये अपन ने अभी किया, ये वाले पॉइंट्स ही बताए हुए हैं यहाँ पे। We cannot select ये because 3 degree carbocation are formed and beta elimination takes place। कार्बोकेटाइन बना और बीटा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे जुड़ गया, तो बीटा एलिमिनेशन हो गया, और उससे अपना एल्कीन बन गया। देख डबल बॉन्ड आ जाता है ना जब भी आप करते हैं, ये देख डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है।
ये लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस विद 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन स्टार्टिंग फ्रॉम द इथेनॉल एंड ये C2H5OH HCl डाला अपन ने, तो अपना ये बन गया। देख स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल बोल रहा है, इथेनॉल से अपने को पहले एल्काइल हैलाइड बनाया अपन ने C2H5OH डाल के, फिर उसके बाद अपन ने इसके साथ विलियमसन सिंथेसिस कर दिया। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, जब भी विलियमसन सिंथेसिस आ जाए ना दिमाग में याद रखियो रोना प्लस आर एक्स। रोना कार्बन चेन आर ऑक्सीजन और Na सोडियम, रोना प्लस आर एक्स, आर अपना कार्बन चेन और एक्स मतलब हेलोजन, रोना प्लस आर एक्स विलियमसन सिंथेसिस। दिमाग में ये चीज़ याद रखियो, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टीज। बॉइलिंग पॉइंट, ईथर हैव गॉट लो बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर। ईथर बेसिकली क्या होता है, आर ओ आर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशंस क्या होती हैं, एफ ओ एन एंड ओ एच एन एच और एच एफ। अब यहाँ पे ओ तो है बट यहाँ ओ एच बॉन्ड नहीं है ना कहीं पे। एल्डिहाइड कीटोन, हाँ ये रहा, ठीक है। ईथर हैव गॉट डाइपोल मूवमेंट विद द बॉन्ड, हाँ ईथर्स के अंदर ना डाइपोल मूवमेंट होता है। अब देख बॉइलिंग पॉइंट की अपने पास क्या क्या कंडीशंस थी। सबसे पहले अपना होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट बोले तो चार्ज का ट्रांसफर इधर से उधर, डाइपोल मूवमेंट। अब अपना ये कैसे होता है, इधर अपना इधर ऐसे होता है ना। तो देख यहाँ पे C2H5 ले लेते हैं, ये अपना ये जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देने को, ये यहाँ पे ये इसका प्लस आई होता है ना, ये इधर देने की कोशिश करेगा। और फिर उसके बाद जो है ये भी बेसिकली वैसे इधर देने की कोशिश करेगा, ये प्लस आई है बट ये वाला ज़्यादा है। और यहाँ पे अपना ऑक्सीजन अपना नेगेटिव है, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट बन रहा है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव वाला चार्ज का सीन हो रहा है यहाँ पे। तो ये डाइपोल मूवमेंट की कंडीशन है बड़ी। तो डाइपोल मूवमेंट है मतलब देख सबसे पहले आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उस वो पॉइंट सबसे बाद में आएगा। उसके बाद देखते हैं डायपोल मोमेंट, उसके बाद देखते हैं अपना वैन डर वाल्स फोर्सेस। solubility of ether in water, the solubility of ether in water decreases with increase in size of alkyl groups। ये तो सबने को पता ही है कि जो जो उसमें डिसॉल्व कब होगा, जब उसमें छोटे छोटे कार्बन की चेन्स होगी। अगर ज़्यादा बड़ी कार्बन की चेन होगी तो वो क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बना देगा, रिपल्शंस करेगा, तो उससे उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप causes steric hindrance and hence the tendency from hydrogen bonding with the water decreases। ठीक है, डाईमिथाइल ईथर इज completely soluble in water due to formation of intermolecular hydrogen bonding with water, while diethyl ether has the solubility of 8 point जो भी है ये बकवास मारी हुई है। बेसिकली क्या है, चद्दर पे चल गया पेन, मम्मी मारेगी। CH3O CH3 डाईमिथाइल ईथर, और डाईमिथाइल क्या लिखा है, हाँ डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर। और यहाँ पे अपना आ गया C2H5O C2H5। देख कार्बन चेन इसमें ज़्यादा है तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, सॉल्युबिलिटी के चांसेस कम होंगे। इसमें कार्बन चेन एक एक ही है तो सॉल्युबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, यही लिखा हुआ है। और ये 8% वाली बकवास मारी हुई है, मत पढ़ियो, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़।